अगर तुम प्रोफॉर्म ट्रेडिंग में एक बिगिनर हो देन तुम्हें ऐसे कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। और अगर तुम ध्यान रखते हो तो फिर आगे जाके ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। और अगर इन छोटी छोटी चीजों को तुम नजरअंदाज करते हो तो फिर ये छोटी चीजें आगे जाके तुम्हें बड़ी दिक्कत दे सकती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों में से कुछ ऐसे चंद चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि देखने में तो बहुत ज्यादा छोटी है, बट literally speaking, I'm honestly speaking that this particular things can be killer of your trading profits। तो स्टार्टिंग से ही अगर तुम इन चीजों को अपने दिमाग में लेके चलोगे तो फिर इस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म ट्रेडिंग के जर्नी में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम दिक्कतें आएंगे और उतना ही ज्यादा स्मूथली तुम चीजों को लेके आगे बढ़ पाओगे। तो स्प्रेड्स, कमीशंस और स्वैप फीस, ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रोफॉर्म ट्रेडर, इफ यू आर फॉरेक्स ट्रेडर, तुम लाइव ब्रोकर करते हो, तुम प्रोफॉर्म ट्रेडिंग करते हो, डजंट मैटर, स्प्रेड्स, कमीशंस, स्वैप फीस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि तुम्हें ध्यान में रख के चीजों को करना चाहिए। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसे प्रोफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा कम स्प्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा कम कमीशन चार्ज करते हैं हर एक ट्रेड में। और मजे की बात यह है कि उन सभी प्रोफॉर्म्स में तुम्हें जीरो स्वैप फीस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स दैट अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो, तुम वीकेंड होल्डिंग करते हो, तुम ओवरनाइट होल्डिंग करते हो, अपने ट्रेड्स को लंबा दौड़ाते हो वहां पे, तो फिर ये जो सारे अकाउंट्स है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और साथ ही साथ तुम्हें जैसे कि पता है कि हम अपने वीडियोस को आधा अधूरा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे स्प्रेड्स, कमीशन, स्वैप फीस ये सब के बारे में तुम्हें पता चल ही जाएगा। बट इन सभी प्रोफॉर्म्स को हम थोड़ा सा बारीकी से देखने वाले हैं कि ये सारे प्रोफॉर्म्स तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, तुम्हारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से फिट बैठते हैं कि नहीं, ताकि एंड में तुम जाके अपने जो भी डिसीजंस है वो अच्छे तरीके से ले पाओ। तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो फिर इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना बिना स्किप किए, बिकॉज हर एक प्रोफॉर्म तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाद में तुम ऐसे मैसेजेस करोगे कि भैया कम स्पेस वाला, कम कमीशन वाला प्रोफॉर्म बता दो ऐसा करके, तो सारी चीजें चैनल पे अवेलेबल ही है। तुम जाके देखोगे तो सारी चीजों का तुम्हें चिट्टा किट्टा वहां पे खोल के मिल जाएगा। तो वीडियो को फॉर श्योर स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगर फोन से वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे लाइक करने के बाद, देन फॉर श्योर हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि इस वीडियो को हमें और भी बिगिनर्स के पास पहुंचाना चाहिए ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिले। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो नाउ विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो प्रोफॉर्म्स में आगे बढ़ने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्प्रेड्स क्या होते हैं, कमीशंस क्या होते हैं, स्वैप फीस क्या होता है। सो एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिगिनर जो कि नया नया प्रोफॉर्म इंडस्ट्री में उसने बस कदम रखा है, अपना पहला प्रोफॉर्म लेने जा रहा है या फिर ले लिया है ऑलरेडी, प्रोफॉर्म अपना ट्रेडिंग जो है, जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ। तो स्प्रेड्स, कमीशन वगैरह ये सब चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन थे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या क्या ये है, क्या वो है, तो वो सब चीज़ें हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता था उस टाइम पे। मैंने जब स्टार्टिंग में प्रोफॉर्म ट्रेडिंग मैंने बस शुरू ही किया था, तब स्टार्टिंग के डेज में मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने पूछ लिया था कि भाई स्प्रेड्स क्या होता है, राइट, जो कि एक बिगिनर क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि स्प्रेड्स क्या होता है। सभी लोग स्प्रेड्स के बारे में बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं था स्प्रेड्स के बारे में, तो मैंने पूछ लिया वहां पे कि भाई स्प्रेड्स क्या होता है, मुझे कोई समझा दो। वहां पे जो एक बंदा था जो कि मेरे ऊपर चढ़ने लगा, मतलब कि वो गुस्सा होने लगा कि भाई क्या मजाक कर रहा है यहाँ पे आके, तुझे स्प्रेड्स के बारे में नहीं पता, ये नहीं पता तुझे, क्या प्रोफॉर्म ट्रेडिंग करने आया है, तो क्या प्रोफॉर्म्स करने आया है, राइट। तो वो मेरे ऊपर चढ़ने लगा, क्यों, क्या, किस वजह से मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट नो दैट व्हाट द हेल इज स्प्रेड्स। तो मुझे स्प्रेड्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो मेरे ऊपर छड़ने लगा। तो उसके ऊपर वो सब चीज़ें हैं, राइट। सो मुझे पता है कि एक बिगिनर को क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से, शुरू से लेके चलने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि किसी को भी कोई डाउट कंफ्यूजन ना हो और उन सब सिचुएशंस में पढ़ना ना पड़े, राइट। तो स्प्रेड्स यहाँ पे सीधी सी बात है, स्प्रेड्स का मतलब होता है दैट द डिफरेंस बिटवीन द बाय
जो कि होता है आस्क प्राइस, और सेल जो कि होता है बिड प्राइस ऑफ अ ट्रेडिंग पेयर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का एक पेयर है, हैज अ बिड ऑफ 1.1000 एंड आस्क ऑफ 1.1002, द स्प्रेड इज 2 पिप्स, लोअर द स्प्रेड्स चीपर द ट्रेड्स, ठीक है। सो जितना ज्यादा मतलब कि स्प्रेड्स रॉ रहेगा, स्प्रेड्स जितना ज्यादा वो कम रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन है वो टू द पॉइंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ भी दिखा देता हूँ कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। सो बाय मतलब कि ये ध्यान में रखो कि बाय आक्स होता है, बाय का आक्स होता है और सेल का जो है वो बिड प्राइस होता है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हैं। मैं फंडे ट्रेडर मार्केट्स में तुम्हें ले जाता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ एक अकाउंट का। सो फॉर एग्जाम्पल ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक पेयर ले लेते हैं यहाँ पे यूरो जेपीवाई, ठीक है। सो यूरो जेपीवाई का तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। सो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हिलते जा रहे हैं, राइट। सो प्राइसेस जो है यहाँ पे फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल के साइड में तुम देख रहे हो कि ये जो ऑड कैट का जो ये पेयर है, तो ऑड कैट का जो पेयर है इसमें सेल के साइड में 0.9139231 ऐसे दिखा रहा है, राइट। और बाय के साइड में 91400 ऐसा दिखा रहा है, राइट। मतलब कि तुम मान के चलो यहाँ पे 5 पिप्स का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, 5-6 पिप्स का डिफरेंस, राइट। तो ये होता है स्प्रेड्स। तो बाय के साइड में जो मैंने बताया था यहाँ पे वो होता है आस्क प्राइस, मतलब कि ये जो बाय के साइड में है ये है आस्क प्राइस, और सेलिंग के साइड में ये वाला है यहाँ पे बिड प्राइस, ठीक है। सो यही सेम एग्जांपल तुम्हें और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। सो फॉर दोस पीपल हु आर आस्किंग मी अबाउट द 100K चैलेंज, 100K अकाउंट, तो ये है हाल मेरे 100K अकाउंट का। अभी 2% डाउन है ये वाला अकाउंट। लास्ट 2 ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ था, ये अच्छा खासा मतलब कि ऊपर ही था, लगभग 2% ऊपर था, लेकिन लास्ट के कुछ ट्रेड्स में मेरे लॉसेस लग गए, तो इसकी वजह से ये 2% अभी डाउन है। तो ये चीज चल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल गोल्ड का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। सो गोल्ड का मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ सेल प्राइस। तो यहाँ पे साइड में तुम देखोगे यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो बिड प्राइस है यहाँ पे दैट इज 3982.38 और आस्क प्राइस जो है वो है 3982.05 या फिर उसी के आसपास, राइट। सो मतलब कि एकदम रॉ स्प्रेड्स है यहाँ पे, राइट। सो एकदम गोल्ड में रॉ स्प्रेड्स है। ब्लूबेरी का ये मेरा अकाउंट है 100K का, तो यहाँ पे एकदम रॉ स्प्रेड्स है, तुम देख सकते हो लगभग ना के बराबर पिप्स यहाँ पे डिफरेंस हमें शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली इसी को कहा जाता है स्प्रेड्स। और ये स्प्रेड्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादा जब स्प्रेड्स रहेंगे, तुम अगर वहां पे कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि गोल्ड 3000 के लेवल पे है, 3000 पे तुम्हें बाय करना है, $3000 में तुम्हें वहां पे बाय करना है, तुमने मार्केट का एंट्री लिया वहां पे, लेकिन अगर तुम्हारा बिड प्राइस और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है वो दिखा रहा है 300 पिप्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 300 पिप्स का वहां पे दिखा रहा है, तो फिर तुम 3000 पे एंट्री करोगे, लेकिन तुम्हारा जो एंट्री है, जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन है, वो ट्रेड का एग्जीक्यूशन वो 3000 पे नहीं होगा, 3300 समथिंग, 3200 समथिंग वहां पे उस लेवल पे होगा, मतलब कि इतना ज्यादा ऊपर होगा वो जाके एग्जीक्यूट, राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसी में अगर 2 पिप्स का 1 पिप्स का तो वो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो वो सब चीजें होता है यहाँ पे। तो स्प्रेड्स बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मैंने कल एक स्टोरी भी लगाया था, तुम अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉर श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, तो वहां पे भी मैं चीजों के बारे में अपडेट देता रहता हूँ, तो वहां पे भी तुम जाके फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टेंट फंडिंग का मैंने एक स्टोरी बनाया था, इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म का। तो मैंने कल एक ट्रेड लिया था, जो कि मैंने ब्लूबेरी में भी लिया था, फंडे ट्रेडर मार्केट्स में भी लिया था और इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म में भी लिया था। लेकिन मैं ट्रेड तुम्हें दिखाई देता हूँ एक बार, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड दिखाई देता हूँ, और जेपीवाई में मैंने ट्रेड लिया था। तो वो वाला जो ट्रेड है वो मैंने ले लिया था, तुम्हारा दोपहर के टाइम को ही ले लिया था, और उसका मतलब कि कल एसएल लग गया था, ठीक है। तो अभी वो मेरे डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन कल उसका एसएल लग गया, मेरा एसएल लेके वो नीचे आ गया, वहां पे थोड़ा सा एसएल जो प्लेसमेंट है वो गलत हो गया, देख सकते हो तुम, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पूरे लेवल में ही आ गया, वो कितना ज्यादा प्रॉफिट में आ गया, देखो मेरा एसएल लगे। मैं सोच ही रहा था कि एसएल को मैं इस लेवल पे रख दूं, लेकिन मुझे लगा कि मतलब ज्यादा बड़ा एसएल हो जाएगा, तो उसी चक्कर में मैंने ना रख के यहाँ पे रख दिया, और एसएल लेके सीधा वो अभी मेरे डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। सो एनीवेज, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाला मैंने ट्रेड लिया था। तो ये सेम ट्रेड मैंने इंस्टेंट फंडिंग में भी लिया था, मेरा एक 10K का अकाउंट है वहां पे भी लिया था, ये ब्लूबेरी के 100K अकाउंट में भी लिया था। यहाँ पे ट्रेड्स हिस्ट्री तुम जाके देखोगे तो ये और जेपीआई तुम देख सकते हो, कल $1250 का मुझे लॉस हुआ था, तो ये मैंने कल लिया था। तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लिया था, फंडे ट्रेडर मार्केट्स में भी लिया था इस अकाउंट में, और इंस्टेंट फंडिंग प्लेटफॉर्म में भी लिया था। तो ये जैसे ही ट्रेड इस लेवल पे आया, ठीक है, जैसे ही इस लेवल पे आया ये वाला ट्रेड, तो इंस्टेंट फंडिंग का मुझे पता नहीं क्या हो गया, इतना पिप्स यहाँ पे बचा हुआ था, पूरा एक कैंडल यहाँ पे बचा हुआ था, लेकिन वहां पे एसएल चला गया उसका, ठीक है। तो ये होता है
स्प्रेड्स का मामला, राइट। सो स्प्रेड्स इतना ज्यादा हाई हो गया उसका कि वो ये लेवल रहते ही उसने एसएल वहां पे घोषित कर दिया मेरा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे फंडे ट्रेडर मार्केट्स में आके देखता हूँ, ब्लूबेरी में जाके देखता हूँ, इन लोगों का खचाखच चल ही रहा है। मतलब कि मैंने इतना ही एसएल लगाया था और थोड़ा सा चार्जेस वगैरह लगा के वहां पे इतना काटा गया है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे पूरा, मतलब कि रॉ स्प्रेड्स तुम कह सकते हो इन दोनों अकाउंट्स में तुम्हें मिलते हैं। तो इसलिए मैं फंडे ट्रेडर मार्केट्स ब्लूबेरी को प्रीफर करता हूँ। तो इनके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके तुम बाय कर सकते हो मेरा कोड वगैरह यूज करके। तो इसीलिए स्प्रेड्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो तुम जो भी स्टार्टिंग में अकाउंट लो, उनके स्प्रेड्स रॉ स्प्रेड्स है कि नहीं या फिर स्प्रेड्स कितने ज्यादा है, वो चीजें फॉर श्योर चेक कर लेना, बिकॉज आगे जाके तुम्हें वो अकाउंट दिक्कत दे सकता है इन मामलों में, राइट। तो ये चीज होता है। सो स्प्रेड्स का हमने समझ लिया है, अभी समझ लेते हैं कमीशन क्या होता है। सो कमीशन भी सिंपल है। सो अ फिक्स्ड फी चार्ज पर ट्रेड और पर लॉट बाय द ब्रोकर और prop firm, एग्जांपल $3 per site per lot equal to $6 टोटल पर ट्रेड, ठीक है। सो लोअर द कमीशन लोअर कॉस्ट पर ट्रेड, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कमीशन दिखा पाऊँ, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि दिखा पाऊंगा कि नहीं। ये वाला अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो फिर कमीशन, ये वॉल्यूम दिखा रहा है, ओपन प्राइस दिखा रहा है 51.6, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे कमीशन दिखाई दे रहा है, देखो। सो यहाँ पे स्वैप फीस मेरा 0 लगा है। स्वैप फीस में आज जो भी अकाउंट्स बताने वाला हूँ सब 0 स्वैप फीस के अंदर ही आता है। उसका कमीशन मेरा लगा है $0.91 का, ठीक है। मतलब कि सेंस ही मान लो, ये 0.91 सेंस का लगा है। और ये ब्लूबेरी में भी कमीशन लगा है मेरा $21 का। कल वाले ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, $21 का यहाँ पे कमीशन लगा है, जो कि 100K के अकाउंट के मामले में ठीक ही है, मतलब, राइट। तो ये चीज है। सो ये दोनों साइड से काटा जाता है कमीशन, हर एक ट्रेड तुम जो भी एग्जीक्यूट करते हो, और ये तुम्हारे प्रॉफिट में से या फिर तुम्हारे अकाउंट में से ही काटा जाएगा। ये जो मेरा अभी लॉस हुआ है $1250 का, ये जो बाकी के जो $21 कटे गए हैं वो मेरे अकाउंट बैलेंस से कटे गए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अकाउंट है। तो इन सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है या फिर मैक्स ड्रॉडाउन है वो हिट भी ना हो, लेकिन कमीशन और स्प्रेड्स की वजह से वो वहां पे हिट हो जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ मिला के, स्वैप फीस वगैरह मिला के, सब कुछ वहां पे मिल के तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है या फिर मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो वहां पे हिट हो जाता है, ठीक है। सो बहुत लोगों का हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल तुमने एक ट्रेड लिया वहां पे, तो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जांपल बाय किया तुमने, तो बाय करने में $3 लगेगा, और जब तुम क्लोज करोगे वहां पे भी $3 लगेगा, मतलब कि टोटल $6 वहां पे लगेगा, ठीक है। सो मोटा मोटा यही होता है कमीशंस। तो हर एक अकाउंट में मतलब कि बहुत सारे प्रोफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें ऑप्शंस देते हैं कि रॉ स्प्रेड्स अकाउंट चाहिए तुम्हें या फिर रॉ कमीशन वाले अकाउंट चाहिए, राइट। सो प्रिफर करना कि रॉ स्प्रेड्स के साथ ही तुम जाओ, क्योंकि कमीशन थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन स्प्रेड्स के मामलों में अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन ही गलत होगा तो फिर पूरा ट्रेड तुम्हारे लिए बेकार ही जाएगा, ठीक है। सो रॉ स्प्रेड्स वाले अकाउंट ही हम प्रीफर करते हैं फॉर श्योर, तो उसके साथ ही जाना। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं स्वैप फीस के बारे में, ठीक है। सो अ फी अप्लाइड व्हेन वी होल्ड द पोजीशन ओवरनाइट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस बिटवीन करेंसी, ठीक है। सो एग्जांपल, वी माइट पे और अर्न अ स्मॉल अमाउंट डेली फॉर कीपिंग अ ट्रेड ओपन, नो स्वैप इक्वल टू बेटर फॉर स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ठीक है। सो स्वैप फीस मतलब कि जो ये करेंसी पेयर्स होते हैं, तो करेंसी पेयर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है या फिर जो भी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स जो भी होते हैं वहां पे डिफरेंस होते हैं, तो उसके हिसाब से स्वैप फीस वहां पे लगाया जाता है। तो जैसे कि इस पोजीशन में तुम देख सकते हो मेरा स्वैप फीस था ही नहीं, बिकॉज मैंने होल्डिंग नहीं किया। तो स्वैप फीस तब लगते हैं जब तुम ओवरनाइट होल्ड करते हो, या फिर मान लो कि तुमने वीकेंड होल्डिंग वहां पे किया है, वीकेंड में तुमने होल्ड किया है उस ट्रेड को, तो तब जाके स्वैप फीस लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्वैप फीस नहीं लगता है। तो इंट्राडे अगर तुम करते हो तो फिर स्वैप फीस तुम्हारे लिए है भी नहीं, जानना इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर तुम स्विंग ट्रेडर हो तो फिर तुम्हें जानना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो फिर स्वैप फ्री अकाउंट्स अगर तुम लेते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है इन केस इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तुम वीकेंड ट्रेड्स को होल्ड करना पसंद करते हो तो फिर तुम्हारे लिए स्वैप फ्री अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा प्रीफरेबल होंगे, तो उनके साथ तुम्हें जाना चाहिए। सो आई होप तुम्हें स्प्रेड्स, कमीशन, स्वैप फीस के बारे में सारी डिटेल में चीजें पता चल गया होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा कि स्प्रेड्स किसे कहते हैं, कमीशन किसे कहते हैं, स्वैप फीस किसे कहते हैं, राइट। सो डेफिनेशंस एग्जांपल के साथ मैंने समझा दिया है यहाँ पे। नाउ वी आर गोना मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द prop firms that offer you the lowest spreads, कमीशन एंड जीरो स्वैप फीस, ठीक है। सो यहाँ पे सारे prop firms के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, और साथ ही साथ सिर्फ prop firms ही नहीं बल्कि हम यहाँ पे जानने वाले हैं prop firms के बारे में, साथ ही साथ उनके कमीशन के बारे में, स्प्रेड्स के बारे में। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्प्रेड्स एट द टाइम ऑफ न्यूज़ या फिर स्लीपेज जैसे हम कहते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट कैसा है उस प्लेटफॉर्म का, और प्राइसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, तो चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे
लेटर्स में लिखे गए हैं, तो वो समझना पड़ेगा। सो पहला जो हमारा प्रोफॉर्म है दैट इज फंडेड नेक्स्ट, ठीक है। सो ऑलरेडी जाना माना प्रोफॉर्म है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा नामी प्रोफॉर्म है और बीच में बदनाम भी हो गया था कुछ चीज़ों की वजह से, बट दे आर डूइंग गुड इन द मार्केट, सो इसलिए यहाँ पे टॉप में बैठा हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पे कमीशंस के बारे में जानते हैं कि फंडेड नेक्स्ट में तुम्हें किस तरीके का कमीशंस देखने को मिलता है। तो फिर इनके बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है, स्टेलर 1 स्टेप, स्टेलर 2 स्टेप, उसके बाद स्टेलर लाइट, स्टेलर इंस्टेंट, तो बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स है। तो स्टेलर एफएक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉरेक्स है, उसके बाद मेटल्स है, उसके बाद इंडाइसिस है, उसके बाद एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो भी है, राइट। सो फॉरेक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर स्टेलर 1 स्टेप और 2 स्टेप में तुम्हें 5 लॉट मिलता है। ये राउंड है, ठीक है, ये राउंड है, मतलब कि पर लॉट तुम्हें देना पड़ेगा वहां पे। तो फिर क्लोजिंग ओपनिंग में तुम्हें $5 का वहां पे कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद स्टेलर लाइट है और स्टेलर जो इंस्टेंट अकाउंट है इनका, वहां पे $60 का तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है फॉरेक्स के मामले में। मेटल्स यानी कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, राइट, सो उनके मामलों में स्टेलर 1 स्टेप एंड 2 स्टेप में तुम्हें 5 लॉट और स्टेलर लाइट और स्टेलर इंस्टेंट में तुम्हें 7 लॉट देना पड़ेगा, ये इनका फिक्स है यहाँ पे। उसके बाद इंडाइसिस की में अगर मैं बात करूँ तो फिर 0% $0 तुम्हें कमीशन देना पड़ेगा यहाँ पे। और एनर्जी की मैं अगर बात करूँ जो कि क्रूड ऑयल वगैरह होता है यहाँ पे, सो स्टेलर 1 स्टेप 2 स्टेप में तुम्हें 5 लॉट और ये सेम है, मतलब कि 5 लॉट तुम्हें देना पड़ेगा 1 स्टेप 2 स्टेप में, और लाइट वाले में और इंस्टेंट वाले में $60 का पर लॉट तुम्हें देना पड़ेगा। और क्रिप्टो में 0.04% पर लॉट अक्रॉस ऑल प्रोग्राम, मतलब कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पे अवेलेबल, वहाँ पे 0.04% पर लॉट तुम्हें देना पड़ेगा, अच्छा एज ए कमीशन, ठीक है। सो ये है कमीशन का पूरा चार्ट जो कि फंडेड नेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो फिर स्प्रेड्स, ठीक है। सो स्प्रेड्स को हम थोड़ा सा टाइम लेके देखेंगे यहाँ पे, पहले सारी चीजों के ऊपर सारे परफॉर्मेंस को देख लेते हैं एक एक करके। उसके बाद स्प्रेड्स को मैं लाइव तुम्हें दिखाऊंगा कि लाइव स्प्रेड्स उनके कैसे कैसे हैं, ठीक है। सो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एकदम एंड में देखना, या फिर मैं बीच में ही कहीं पे स्प्रेड्स दिखा दूंगा तो तुम्हें वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना बिना स्किप किए। उसके बाद स्प्रेड्स एट द टाइम ऑफ न्यूज स्लिपेज, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया है कि न्यूज के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक ट्रेड में बैठे हुए हो, पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से 6 घंटे से एक दिन से तुम बैठे हुए हो, 24 घंटा हो गया और न्यूज आ गया है, बहुत ही ज्यादा एक वॉलेटाइल हाई इंपैक्ट न्यूज है, आने वाला है तुम्हारे उस ट्रेड को, लेकिन तुम अनफॉर्चुनेटली उसको क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज बहुत टाइम से तुम होल्ड किए बैठे हो वहां पे और एसएल तुम्हारा बड़ा है, टीपी भी तुम्हारा बड़ा है। तो उस केस में जो स्प्रेड्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाई इंपैक्ट न्यूज जब होता है वो स्प्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और स्लिपेज में वो काउंट होता है, ठीक है। मतलब कि स्लिप हो जाता है वो कई कबार, मतलब कि तुम्हारा ये दरवाजा है समझ लो और मार्केट मतलब कि यहाँ पे टक 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 करेगा, लेकिन कभी कभार तुम्हारा एसएल यहाँ पे लगा हुआ है तो मार्केट ऐसे फाड़ फूड़ के ऊपर चला जाएगा और तुम्हारा जो एसएल है वो हिट ना होके कहीं ऊपर जाके हिट हो जाएगा, उसको हम स्लिपेज कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे। तो हमने उनके जो भी स्टाफ मेंबर्स है वहाँ उनके साथ बात किया और उसके बाद हमें पता चला दैट स्प्रेड्स वेरी विद डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, सो यस दे कैन वाइडन ड्यूरिंग न्यूज, ठीक। सो होता है यहाँ पे भी, तो स्प्रेड्स बहुत ही ज्यादा बढ़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ हाई इंपैक्ट न्यूज, तो ये इन लोगों ने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। उसका कस्टमर सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर कस्टमर सपोर्ट नॉट वेरी रेस्पॉन्सिव, हैव टू वेट अ लॉट टू टॉक टू एनी एजेंट, ठीक है। सो मैंने कल उनका एक क्वेरी उनके वेबसाइट में जाके रेस किया था और आज शाम के टाइम पे शायद उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने मुझे ईमेल किया है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ पे, किसी को अगर अर्जेंट कस्टमर सपोर्ट की जरूरत है तो फिर वो हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी डिस्कॉर्ड उनका अच्छा है, डिस्कॉर्ड में जाते ही उनका यहाँ पे रिप्लाई आ गया तो डिस्कॉर्ड में जाके तुम फॉर श्योर उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिर प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम $32, गो थ्रू दी एफिलिएट लिंक, परफॉर्म मैच का एफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड यूज मैच कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ही तुम्हें जाके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से तुम जा सकते हो। सो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से ही तुम जा सकते हो। तो मैं अपने डिस्कॉर्ड में चला आया, बाकी ये द ऑनेस्ट ट्रेडर्स का डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, इसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये परफॉर्म मैच का एफिलिएट लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से ही जा रहा हूँ, तुम नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां से भी जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही तुम आ जाओगे परफॉर्म मैच का वेबसाइट खुल जाएगा, तुम्हारा भाई अभी पार्टनरशिप कर लिया है परफॉर्म मैच के साथ, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह तुम्हारे लिए लाता रहूंगा ताकि तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे, तो जाके
यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। द ऑनेस्ट ट्रेडर का जो कूपन कोड है वो तुम यहाँ पे डालोगे, उसके बाद तुम्हें लॉयल्टी पॉइंट्स जो भी यूजुअली मिलते हैं उसके डबल लॉयल्टी पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे तुम जैसे ही मेरा वहाँ पे कूपन कोड यूज करोगे। बहुत लोगों ने फायदा उठा लिया है ऑलरेडी, तो तुम भी जाके उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैलेंजेस में आ गया, उसके बाद तुम फिल्टर के ऑप्शन में आके तुम फिल्टर आउट कर सकते हो चीजों को। तो हम फंडेड नेक्स्ट का देख रहे थे, राइट। सो फंडेड नेक्स्ट को अगर हम देखने जाए यहाँ पे, तो फिर 3 साल हो गया उनको ऑपरेशन में, ठीक है। सो दुबई बेस्ड कंपनी है, अब्दुल्ला जायद इनके सीईओ है, ठीक है। सो 2022 में ये मार्केट में आए थे और रिव्यूज ओवरऑल अच्छे ही है उनके, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे जो कि तुम आके देख सकते हो। लेवरेज वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे कमीशंस वगैरह मैंने सब यहाँ से ही उठाया हुआ है जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे परफॉर्म मैच में सारे चीज़ें डिटेल में तुम्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आके तुम चेक कर सकते हो। और वो वाला पर्टिकुलर परफॉर्म तुम्हारे लिए है कि नहीं तुम बाद में डिसाइड कर सकते हो इसको लेके। नेक्स्ट जो यहाँ पे परफॉर्म है दैट इज सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम, ठीक है। सो बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, बट मैं यहाँ पे परफॉर्म मैच में अगर तुम्हें ले आऊँ और सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम को यहाँ पे सर्च करूँ तो फिर तुम यहाँ पे देखोगे दैट दे आर इनटू ऑपरेशन सिंस 7 years, ठीक है। 7 साल से वो लोग मार्केट में है और यहाँ पे सीईओ का नाम वगैरह भी दिया हुआ है और दुबई बेस्ड कंपनी है और रेटिंग वगैरह भी उनके अच्छे है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे आके देख सकते हो, कमीशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कमीशन वहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें। तो फॉरेक्स में तुम्हें $5 राउंड लॉट मिलेगा, उसके बाद मेटल्स में तुम्हें $5 राउंड लॉट मिलेगा, मतलब कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों में काउंट होके $2.5 का, मतलब कि 5 लॉट का तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडाइसिस में तुम्हें 0.5 पर लॉट देखने को मिलेगा। उसके बाद एनर्जी, क्रूड ऑयल वगैरह $0.5 राउंड लॉट। क्रिप्टो में कमीशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और अदर कमोडिटीज जो भी है वहाँ पे $5 पर राउंड लॉट तुम्हें यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो ये है कमीशंस की बात। और यहाँ पे स्प्रेड्स को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे लाइव कि किस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके बाद में स्लीपेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नो रिसोर्सेस अवेलेबल, मुझे कुछ भी नहीं मिला, उनका कस्टमर सपोर्ट वगैरह रेस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी, जो कि मुझे देखने को मिला यहाँ पे। सो नॉट रेस्पॉन्सिव, हैव टू वेट अ लॉट टू टॉक टू एन एजेंट। अभी तक उनके तरफ से हाँ ईमेल आया है मुझे, ठीक है। सो ईमेल आ गया है उनके तरफ से मुझे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेट है। तो सेम बात मतलब फंडेड नेक्स्ट जैसा ही हो गया कि तुरंत अगर कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग जो चालू होता है उनका वो $29 से यहाँ पे चालू हो जाता है। सो फॉर श्योर एफोर्डेबल ही है, और मैच कोड का यूज करोगे नीचे दिए हुए लिंक से तो फॉर श्योर वहाँ पे और भी ज्यादा बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है यहाँ पे दैट इज लार्क फंडिंग। सो लार्क फंडिंग भी समझ लो कि सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम जैसा ही, मतलब फेमस नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाने जाऊँ तो ये भी एक अच्छा खासा प्रोफॉर्म है जो कि अच्छे खासे लेवल पे है। तो लार्क फंडिंग कहाँ पे चला गया, तो लार्क फंडिंग यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। मतलब कि किसी भी प्रोफॉर्म का कुछ भी तुम्हें जानना हो डिटेल में तो फिर तुम प्रोफॉर्म मैच में आके देख सकते हो। तो इनको भी 3 साल हो चुका है, कनाडा बेस्ड कंपनी है। सो अच्छा खासा यहाँ पे सीईओ मैट एल है उनका कुछ नाम, तो यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें डिटेल में मिल जाएगा। सो यहाँ पे कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो फिर कमीशन तुम्हें यहाँ पे $7 पर लॉट देखने को मिलता है फॉरेक्स के मामलों में। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मेटल्स जो है वो भी $7 पर लॉट। उसका इंडेक्सेस में कमीशन नहीं है, एनर्जी में, क्रूड ऑयल वगैरह में कमीशन नहीं है, क्रिप्टो में कमीशन नहीं है। स्टॉक्स अगर तुम करते हो यहाँ पे 0.02 सेंट्स पर शेयर यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है, राइट। सो ये चीज़ है। कमोडिटीज में तुम्हें, अदर कमोडिटीज में नो कमीशन, सिर्फ मतलब कि फॉरेक्स और मेटल्स में ही कमीशन है, बाकी तुम्हें कमीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। स्प्रेड्स के मामलों में तुम यहाँ पे देख सकते हो तो स्प्रेड्स उनका परफॉर्म मैच में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उनके जो भी जो डेमो अकाउंट है, टेस्ट अकाउंट है, वहाँ से जाके हमने ये चीज़ निकाला है। तो ये तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यूरो यूएसडी, जेपीवाई जो फॉरेक्स पेयर्स है, उसके बाद जाओ यूएसडी, BTC में भी तुम्हें यहाँ पे कमीशन देखने को मिलता है। तो चेंज, ये जो पर्टिकुलर चेंज है ये देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, मतलब कि ठीक है कमीशन उतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे गोल्ड में तुम देख सकते हो 48 पिप्स का तुम्हें डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है स्प्रेड्स के मामलों में। उसके बाद यूरो यूएसडी में तुम्हें इतना देखने को मिलता है, GBP USD में तुम्हें इतना देखने को मिलता है, मतलब ठीक है, रॉ स्प्रेड्स ही हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्लीपेज की बात करूँ तो सेम यहाँ पे भी कोई रिसोर्सेस मुझे नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ दी स्लीपेज थिंग, जो कि हम पूछ सकते हैं कस्टमर सर्विस को। उसके बाद कस्टमर सर्विस वेरी बैड सपोर्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नॉट इवन हैव द वेज टू रीच आउट। उनके वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके ईमेल्स वगैरह में जाओगे रीच आउट करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, डिस्कॉर्ड सर्वर उनका डेड पड़ा हुआ है, कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आता है वहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोफॉर्म में। प्रोफॉर्म जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वहाँ पे रूल्स कितने भी ज़्यादा फेवरेबल क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कस्टमर सपोर्ट, कि कस्टमर सपोर्ट किस तरीके का है, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ही देखना ज़रूरी होता है
इफ यू आर समवन जो कि कस्टमर सपोर्ट के बिना ही चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो तो फिर करो फॉर श्योर, लेकिन फ्रॉम द बिगिनर पर्सपेक्टिव कस्टमर सपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा वजन डालता हूँ। ठीक है, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो फिर $50 से यहाँ पे अकाउंट चालू हो जाते हैं। अच्छे खासे रूल्स हैं इनके, तो फेवरेबल रूल्स ही है, ट्रेडर्स के फॉर्म में ही है। बाकी प्रोफॉर्म मैच का जो एफिलिएट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके चेकआउट के टाइम पे मैच कोड का यूज करोगे तो फिर और भी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रोफॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज क्वांटेकल फंडेड। ठीक है, सो क्वांटेकल बीच में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था इन लोगों का, बट अभी सुनने में आया है कि ये लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, पे आउट्स दे रहे हैं टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट ये सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। प्रोफॉर्म्स का भी जैसे ट्रेडर्स का पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता रहता है कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम, तो वैसे ही ये प्रोफॉर्म जो होते हैं इनका भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा हमें और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इफ़ द फर्म हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ओवर दी टाइम और बीच में अगर कुछ उल्टा सीधा वो लोग करने लगे तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो वहाँ पे, हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए, जैसे अभी इंस्टेंट फंडिंग का होके रखा है वहाँ पे, तो सारी चीज़ें गड़बड़ है उन लोगों के अभी फिलहाल के टाइम पे। बट क्या पता कि आगे जाके उनके प्लान्स और भी ज़्यादा बड़े हो, वहाँ पे और भी ज़्यादा फेवरेबल हो उनके ट्रेडिंग कंडीशंस वगैरह, राइट, तो हो सकता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो क्वांटेकल है तो इनका जो कमीशन का चार्ट है जो कि तुम्हें प्रोफॉर्म मैच में आके दिख जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पे तुम आके उन लोगों का हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हो। क्वांटेकल के बहुत सारे अकाउंट्स है, क्यूटी, पावर, प्राइम, रॉस प्रेस यहाँ पे देखने को मिलता है, उन लोगों ने वहाँ पे डिक्लेयर किया ये चीज़ है। उसके बाद क्वांटेकल जो इंस्टेंट है वहाँ पे $4 पर लॉट लगता है। उसके बाद क्यूटी प्राइम में वेरिएबल स्प्रेड्स, नो कमीशन। ठीक है, सो कमीशन नहीं है उस वाले पर्टिकुलर अकाउंट में फॉरेक्स के मामलों में। और मेटल्स के मामलों में यहाँ पे तुम्हें जो क्यूटी पावर, क्यूटी प्राइम है वहाँ पे रॉ स्प्रेड्स पर, उसके बाद कमीशन तुम्हें $4 पर लॉट और यहाँ पे नो कमीशन वेरिएबल वाले प्राइम वाले अकाउंट टाइप में। ठीक है, उसके बाद इंडाइसिस में भी सेम यहाँ पे 4 लॉट का, और जो क्रिप्टो है यहाँ पे भी सेम है सारी चीज़ें। और अदर कमोडिटीज ऑल क्यूटी प्रोग्राम्स, नो कमीशन ऑन ऑयल। ठीक है, ऑयल पे यहाँ पे कमीशन नहीं लगता है, तो उन लोगों ने ये चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद स्प्रेड्स के मामलों में हम थोड़ा सा बात देखेंगे, लाइव स्प्रेड्स। और यहाँ पे स्लीपेज के मामलों में इन लोगों का ऐसा कहना है कि प्लीज नोट दैट स्लीपेज इज अ नॉर्मल मार्केट कंडीशन एंड शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्लानिंग योर ट्रेड्स। व्हाइल स्लीपेज कैन बी मिनिमल in normal conditions, it can also bring out losses during high market volatility. It's not something we control and should be considered when trading. ठीक है, तो सारे प्रोफॉर्म्स का यही कहना है, जिन लोगों का कहना है बस यही कहना है कि ये उनके हाथों में नहीं है, और फॉर श्योर जो कि उनके हाथों में नहीं रहता है। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख के तुम्हें करना पड़ेगा चीज़ों को। अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में है, न्यूज़ आ रहा है, तो फिर कट करके छोड़ दो उसको। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये जा सकता है तो फिर चीज़ों को तुम मतलब कि तुम्हारे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर साइकोलॉजी कि किस तरीके से तुम चीज़ों को देखते हो वहाँ पे, राइट, तो ये चीज़ होता है वहाँ पे, तो थोड़ा सा देख के चीज़ों को करना। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट की बात करो तो क्वांटेकल का एवरेज कस्टमर सपोर्ट है, उतना ज़्यादा खास भी नहीं है, उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है, मतलब राइट। सो प्राइसिंग के मामलों में $26 से तुम्हें यहाँ पे अकाउंट देखने को मिल जाता है, और प्रोफॉर्म मैच के एफिलिएट लिंक के थ्रू जाओगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैच कोड का यूज करोगे तो फिर और भी ज्यादा डिस्काउंट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रोफॉर्म है दैट इज मेवन। सो सबका चहीता सबसे ज्यादा चीपेस्ट प्रोफॉर्म जो मार्केट में कहा जाता है दैट इज मेवन प्रोफॉर्म, राइट। सो इसी नाम पे, इसी यूएसपी के ऊपर ये लोग जाने जाते हैं। तो फॉरेक्स में $4 पर लॉट, उसके बाद मेटल्स में $6 पर लॉट, इंडाइसिस $0, एनर्जी $0, क्रिप्टो में $6 लगता है पर लॉट, पता नहीं ये क्या है, पर लॉट ही लगता होगा। उसके बाद अदर कमोडिटीज में 0 लगता है। सो ये चीज़ है यहाँ पे 4-6-6, तो ये चीज़ है जो कि मेवन प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्पेस को भी हम थोड़ा सा बात देखेंगे, और यहाँ पे स्लीपेज के मामले में ये लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि टेंड्स टू वाइडन ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे जो कि उनके कस्टमर सपोर्ट कहते हैं। और जो कस्टमर सपोर्ट है वो ऑब्वियसली दे आर वेरी ग्रेट, वेरी रेस्पॉन्सिव, मतलब कि तुरंत रिप्लाई आ जाता है उनका, चाहे तुम वेबसाइट में चले जाओ, चाहे तुम डिस्कॉर्ड में चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ तुरंत रिप्लाई मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। तो इस मामले में मेवन एकदम टॉप नॉच है, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। उसके बाद जो चीपेस्ट अकाउंट का जो टाइटल है उनके पास डेट इज सच में है, वो $13 से ही यहाँ पे अकाउंट तुम्हें देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर तुम मैच कोड का यूज करोगे, परफॉर्म मैच के लिंक में जाके वहाँ पे वेबसाइट में जाके चेकआउट के टाइम पे मैच कोड का यूज करोगे तो $13 के ऊपर भी तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा चीप है ये, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो फॉर श्योर मेवन को भी तुम यहाँ पे दे सकते हो। स्प्रेड्स वगैरह के मामलों में भी ये लोग अच्छे ही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बुरा है मेवन वगैरह। सो मैं तुम्हें दिखा दूंगा लाइव थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट जो परफॉर्म है यहाँ पे दैट इज 5%, जो कि वन ऑफ द मोस्ट
टॉप मोस्ट रेटेड प्रॉप फर्म है, टॉप मोस्ट नोन प्रॉप फर्म है इन दी मार्केट। तो 5% भी यहाँ पे 4 लॉट स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है यहाँ पे फॉरेक्स के मामलों में। उसके बाद मेटल्स के मामलों में भी 4 लॉट। उसके बाद इंडाइसिस नो कमीशन, एनर्जी नो कमीशन, क्रिप्टो नो कमीशन। तो दोनों 2 चीज़ों में ही ये लोग कमीशन लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल कमीशन है, ठीक है। सो इसलिए ये बाप माना जाता है सारे प्रोफॉर्म्स का इंडिया में। तो यही सब चीज़ है जिसकी वजह से ये माना जाता है इस तरीके का, ठीक है। सो उसके बाद स्प्रेड्स भी हम इसका थोड़ी देर बाद देखेंगे लाइव, जो कि तुम्हें दिखा दूंगा मैं। उसके बाद स्लीपेज के मामलों में भी इनका भी देखना कि एक सेम ही चीज़ें कहना है यहाँ पर। यस, spreads tend to be spiking up at news time. Spread is a market condition and not something we can't control. We can control, manipulate with mate. So if you wish to raise this issue, feel free to email at this, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो उनका भी सेम ही कहना है यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट भी जिस तरीके का फर्म है उस तरीके का स्टाफ भी है उन लोगों का। तो जहाँ पे भी तुम मैसेज करोगे वहाँ पे तुरंत तुम्हें रिप्लाईज देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट तो पूरा है इनकी तरफ से, तो फॉर श्योर 10/10 इस चीज़ में, राइट। सो उसके बाद प्राइसिंग के मामलों में भी $39 से यहाँ पे चालू हो जाता है। आई नो दैट बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा स्लाइटली महंगा होगा। 2 स्टेप अकाउंट भी उनका $39 में चालू होता है, 5K अकाउंट, बट ठीक ही है, मतलब कि चीप के अंदर ही है। बट मैं थोड़ा सा एक सेगमेंट को यहाँ पे करके ऐसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन तुम अगर मैच कोड का यूज करोगे, परफॉर्मेंस से तुम बाय करते हो, मैच कोड का यूज करोगे, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू अगर तुम जाते हो, मैच कोड का यूज करोगे चेकआउट के टाइम पे, तो फिर तुम्हें इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोफॉर्म है हमारा, दैट इज ब्राइट फंडेड। तो ब्राइट फंडेड के रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये चीपेस्ट प्रोफॉर्म के अंदर भी आया था। ये यहाँ पे स्प्रेड्स और कमीशन स्वैप फीस के अंदर भी इसका नाम है। तो फॉर श्योर यहाँ पे इंक्लूड किया है मैंने इस चीज़ को। उसके बाद जो फॉरेक्स में इनका कमीशन है दैट इज $3 पर लॉट, जो कि ठीक है। उसका मेटल्स में 0 पॉइंट है, ये शायद 0.0010% पर वॉल्यूम मतलब लॉट ही होता है कह सकते हैं। उसके बाद इंडाइसिस में कमीशन नहीं है, क्रिप्टो में इतना है 0.024%। उसके बाद अदर कमोडिटीज में भी सेम ही है 0.0010% पर वॉल्यूम, राइट। तो रीजनेबल है, मतलब इतना ज़्यादा रीजनेबल है इन लोगों का, तो इसलिए फॉर श्योर ये डिजर्व करते हैं यहाँ पे रहना। उसके बाद इनके प्लेटफॉर्म्स भी 3 प्लेटफॉर्म है, एक है MT5, एक है सी ट्रेडर और एक है DX ट्रेड। तो DX ट्रेड का यहाँ पे नहीं है, लेकिन MT5 का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो तुम यहाँ पे स्पेस देख सकते हो उनका, मतलब बिट प्राइस देख सकते हो। जाओ में तुम बिट प्राइस देख सकते हो कि 3987.72 है, राइट। 3987.72 है। और आर्क्स प्राइस देख सकते हो 3987.92 है, मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं ही है, राइट। ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रॉ स्प्रेड्स है, तुम देख सकते हो यहाँ पे, किसी भी पेयर को उठा लो, GBP USD का उठा लो, 1.30477 है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आर्क्स प्राइस है दैट इज 1.034880, राइट। सो ना के बराबर है स्प्रेड्स, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये है MT5 का, जो कि उन लोगों ने वहाँ पे अपने वेबसाइट में दिया हुआ है टेस्ट अकाउंट, तुम भी जाके चेक कर सकते हो MT5 को। और ये है सी ट्रेडर्स। तो सी ट्रेडर में भी तुम देख सकते हो सेम, जाओ USD में 3986.381 है क्या, 81 है, और 3987.08 है, राइट। सो आर्क्स प्राइस, बीट प्राइस, नो डिफरेंस एट ऑल। तो यहाँ पे रॉ स्प्रेड्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, लगभग नो स्प्रेड्स सेम ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ब्राइट फंडेड में देखने को मिलता है। बाकी DX ट्रेड अगर तुम चेक करना चाहते हो, वहाँ पे सारे पासवर्ड वगैरह, लॉगिन ID वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके तुम चेकआउट कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो स्लिपेज है, इनका ऐसा कहना है कि स्प्रेड्स आर नॉट फिक्स्ड एंड कैन एडजस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द करंट मार्केट कंडीशंस आर। तो सभी प्रोफॉर्म्स का सेम ही होता है स्लिपेज के मामले में, तो वो लोग सेम ही चीज़ें कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी ब्राइट फंडेड का एकदम बढ़िया है, टॉप नॉच है, ग्रेट, वेरी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तुम वेबसाइट में जाके कमेंट करो, उसके बाद वेबसाइट में जाके इंक्वायर करो, उसके बाद ईमेल करो, या फिर तुम जाके डिस्कॉर्ड में खबर लो वहाँ पे, तो सारी जगह तुम्हें फटाफट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो 10/10 इस मामले में। उसका जो प्राइसिंग है तो वो 55 यूरो से चालू होता है। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके डॉलर में या फिर रुपीज़ में कर लेना, तो मैं ही दिखा देता हूँ तुम्हें। 55 यूरो इंटू INR तो कितना होता है, कितने से चालू होता है, तो 5000, 6000, 5500 से चालू हो जाता है अकाउंट का प्राइसिंग 5K का। और इनके पास सिर्फ 2 स्टेप अकाउंट्स ही है, तो वहाँ पे जाके तुम चीज़ों को देख सकते हो उनके वेबसाइट में जाके, या फिर परफॉर्म मैच में सीधा आ गए तो फिर परफॉर्म मैच से ही तुम ब्राइट फंडेड के वेबसाइट में जाके सीधा तुम उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा ब्राइट फंडेड यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके तुम सारी चीज़ों को देख सकते हो। और उसके ऊपर मैच का तुम यूज़ करोगे तो फिर 55 यूरोस तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, उससे कम ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो हमारे पास है एक प्रोफर्म जो कि है फंडेड ट्रेडर मार्केट, जो कि तुम्हें प्रोफर्म मैच में देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ मच रिकमेंडेड प्रोफर्म फ्रॉम माई साइड फॉर दी टाइमिंग फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज मैं उसके बहुत सारे अकाउंट्स अभी यूज़ कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो यहीं पे मेरे 3 अकाउंट्स है इसके, राइट। सो इंस्टेंट फंडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद वन स्टेप नाइट्रो मैंने जो लिया था हाल ही में, वो बिंगेक्स का एग्जांपल दिखाने के लिए, तुम्हें सारा प्रोसेस दिखाने के लिए, वो है यहाँ पे। उसका रिवोल्यूशन में 50K का एक अकाउंट पड़ा हुआ है, तो सारे तीनों के तीनों ही ड्रॉडाउन में है, लेकिन बढ़िया मतलब की एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। स्प्रेड्स कमीशंस के मामलों में यहाँ पे बढ़िया है उन लोगों का। मैंने लाइव यहाँ पे डिस्कॉर्ड में लाइव गया था, वहाँ पे लाइव ट्रेड करके भी दिखाया मैंने सारी चीज़ों को। इंस्टेंट फंडिंग का एसएल में जाने से पहले ही वहाँ पे हिट हो गया, लेकिन वहाँ पे एफटीएम न्यूज़ के टाइम पे एफटीएम टिका पड़ा था वहाँ पे, ठीक है। तो स्प्रेड्स मतलब कि एकदम रॉ स्प्रेड्स है। न्यूज़ के टाइम पे भी वहाँ पे कोई भी हड़बड़ मुझे देखने को नहीं मिला, बिकॉज न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है वहाँ पे, और स्प्रेड्स भी मतलब कि ठीक ठाक ही थे वहाँ पे, राइट। तो कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। तो उस मामलों में इंस्टेंट फंडिंग को भी इसने पीछे छोड़ दिया, मैं कह सकता हूँ अभी के मामलों में, ठीक है। स्प्रेड्स वगैरह जो भी मैंने देखा है, तो इस मामलों में मतलब कि एफटीएम ने पूरा वहाँ पे हाई नंबर से वो पास हुआ है मेरे नज़रों में, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बताना अपना जो भी है। उसका कमीशन की मैं बात करूँ तो कमीशन यहाँ पे तुम्हें $7 पर लॉट राउंड टर्न देखने को मिलता है फॉरेक्स और कमोडिटीज में। बाकी नो कमीशन ऑन चार्ज ऑन इंडाइसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे कमीशन। उसके बाद जो स्प्रेड्स है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें स्प्रेड्स दिखा ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो तुम देख सकते हो, और JPY 99.011, उसके बाद बाय तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 99.013, मतलब कि कितना ही डिफरेंस है, राइट। सो अच्छे खासे स्प्रेड्स हैं उन लोगों के। तो मैं एक बार गोल्ड में तुम्हें दिखा देता हूँ गोल्ड में क्या सीन है, बिकॉज सारे लोग मतलब कि गोल्ड ही देखना पसंद करते हैं। सो एक सेकेंड, जाओ USD, हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3984.89, 3985 ये जो भी चल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे, तो एकदम रॉ स्प्रेड्स है, एक पिप का तुम यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हो। तो स्प्रेड्स के मामलों में जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स है वो एकदम टॉप नॉच है। उसके बाद परफॉर्म्स वेरी वेल। ये स्लिपेज के मामलों में मैंने कहा है, मैंने लाइव देखा है कि न्यूज़ के टाइम पे भी, हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ के टाइम पे भी ये एकदम की रिजिड रहता है और अपने स्प्रेड्स में बरकरार रहता है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है उसने उस टाइम पे, तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द परफॉर्मेंस। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट तो इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है ही, और उसके बाद प्राइसिंग के मामलों में भी इनके पास वेराइटीज़ है, लेकिन मैं कुछ ही जो अकाउंट ऐप्स है वो प्रीफर करता हूँ यहाँ पे। तो मेरे वीडियोस देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी डिटेल में चीज़ें तुम्हें जानने के लिए होगा तो वो तुम डाउट कंफ्यूजन पूछ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वहाँ पे। तो $16 से यहाँ पे अकाउंट साइजेस उनके चालू हो जाते हैं। गो थ्रू दी FTM लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑनेस्ट कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक न्यूज़ दे देता हूँ कि जो भी उनके वेबसाइट में तुम्हें जाके यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के वेबसाइट में मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के वेबसाइट में तुम जैसे ही जाओगे, वहाँ पे बैनर में तुम्हें बहुत सारे डिस्काउंट कोड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख रहे हो ये अप टू 60% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, ठीक है। सो ये इन सारों को अगर तुम वहाँ पे इग्नोर भी करते हो, और ये वाला जो तुम्हारा भाई का कोड है जो कि ऑनेस्ट कोड है, ये तुम चेकआउट के टाइम पे डालते हो, तो फिर ये जो भी डिस्काउंट कोड्स यहाँ पे मिल रहे हैं इनसे 5% ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये एकदम एक्सक्लूसिव है, सिर्फ ये ऑनेस्ट कोड के लिए ही एप्लीकेबल है, ये हमारे लिए ही एप्लीकेबल है सिर्फ। तो इसको तुम यूज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो फॉर श्योर इस चांस को मिस मत करना एंड इसका पूरा भरपूर तरीके से फायदा उठाओ, ठीक है। बाकी अभी जैसे कि मैंने कहा कि लाइव देखते हैं कि स्प्रेड्स किस तरीके के हैं इन पर्टिकुलर प्रोफॉर्म्स के, तो उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो परफॉर्म मैच का एफिलिएट लिंक है, वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा और परफॉर्म मैच का वेबसाइट तुम्हारे सामने खुल जाएगा। और जैसे ही तुम वेबसाइट में आओगे, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्प्रेड्स का एक ऑप्शन तुम्हें देखेगा, मतलब कि अलग सा सेक्शन यहाँ पे तुम्हें देखेगा परफॉर्म रूल्स के साइड में ही। तो स्प्रेड्स में तुम क्लिक करोगे यहाँ पे और सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो स्प्रेड्स ये लाइव स्प्रेड्स है, ठीक है। करेंट जो स्प्रेड्स चल रहे हैं इन लोगों के, देख रहे हो तुम, शफल हो रहा है टाइम टू टाइम, राइट। ये टॉप 1 ट्रेडर ऊपर चला गया, ठीक है। अभी सिटी ट्रेडर्स इंपेरियम थोड़ा सा ऊपर चला गया, 5% नीचे आ गया, क्वांटेगल नीचे आ गया, राइट। तो लाइव चल रहा है यहाँ पे कि लाइव स्प्रेड्स किस तरीके के हैं यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे क्वांटेगल का तुम देख सकते हो, जो मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है उनके स्प्रेड्स तुम यहाँ पे देख सकते हो, फॉरेक्स के मामलों में या फिर गोल्ड के मामलों में, BTC के मामलों में, तो तुम चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे क्वांटेगल में तुम देख सकते हो उनके सारे जो स्प्रेड्स है वो सारे ग्रीन में है,
ठीक है, सारे ग्रीन में है, तुम देख सकते हो राइट। सो सारे फेवरेबल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 5% का दिखाया था, 5% का जाओ के मामलों में थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये ठीक ही है, मतलब कि 0.28 ये सब रॉ स्प्रेड्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब कि हाई स्प्रेड्स नहीं होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो सारी चीज़ें। तो ये बाकी मेवन का देख सकते हो, मेवन का अभी थोड़ा सा यहाँ पे खराब चल रहा है चीज़ें। बाकी यहाँ पे मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो भी स्प्रेड्स तुम यहाँ पे देख रहे हो अभी इस टाइम पे, तो ये इन सब प्रोफॉर्म्स के कंपेरिजन में ही तुम देख रहे हो, ठीक है। ये जो भी मार्केट के स्प्रेड्स है उनके साथ कंपैरिजन नहीं चल रहा है, ये यहाँ के जो प्रोफॉर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है उनके साथ ही कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन तुम्हें मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का स्प्रेड्स मुझे देखने को मिलेगा हर एक करेंसी पेयर में या फिर मेटल्स में, जो भी चीज हो जहाँ पे भी जिसमें भी तुम ट्रेड करते हो उसका तुम्हें आइडिया मिल जाता है मोटा मोटा। तो परफॉर्मेंस के वेबसाइट में आओगे, स्प्रेड्स के सेक्शन में आ जाओगे तो तुम्हें स्प्रेड्स यहाँ पे लाइव देखने को मिल जाएंगे। और फॉर श्योर मतलब कि जो भी परफॉर्म्स मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है तो ये सारे परफॉर्म्स अच्छे ही हैं तुम्हें कमीशंस के मामलों में। उसके बाद मेन चीज स्वैप फीस, ठीक है। सो स्वैप फीस, अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो, जो कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे लिए प्रीफरेबल परफॉर्म कौन सा रहेगा, ये सारे रहेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोफॉर्म्स तुम्हारे लिए सुइटेबल रहेंगे। स्वैप फीस के मामलों में इंस्टेंट फंडिंग वगैरह जो भी है, मतलब कि उनमें स्वैप फीस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो भी चीज़ है मैं पूरा सामने तुम्हें कह देता हूँ। बाकी के जो भी प्रोफॉर्म्स है वहाँ पे लगते हैं स्वैप फीस ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये कुछ प्रोफॉर्म्स है जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं जो कि यहाँ पे स्वैप फीस एकदम जीरो है। और फॉर श्योर तुम मतलब जा सकते हो, एफोर्डेबल भी है प्राइजेस के मामलों में, और तुम कोड वगैरह का यूज़ करोगे यहाँ पे जाके तो फिर फॉर श्योर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाले वैल्यू में ही मिलेगा, राइट। सो आई होप तुम्हें सारे प्रोफॉर्म्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू डिसाइड कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तुम्हारे नीड्स के हिसाब से कौन सा प्रोफॉर्म है जो कि तुम्हारे लिए प्रेफरेबल है और तुम जिसके साथ जाना चाहोगे। बाकी वीडियो में जो भी मैंने लिंक्स वगैरह के बारे में बताया है तो वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे तो सारे लिंक्स तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे, वेदर इट बी प्रोफॉर्म मैच, वेदर इट बी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, वेदर इट बी डिस्कॉर्ड सर्वर्स लिंक, तो सारी चीजें नीचे दिया हुआ है, तो वहां से जाके तुम डायरेक्टली चीजों को कर सकते हो। एंड बाकी वीडियो अगर पसंद आया देन फॉर श्योर लाइक दिस वीडियो, हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाए इस वीडियो से। और कमेंट सेक्शन पूरा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, नीचे आके तुम कमेंट कर सकते हो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा, तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस तरीके का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। और तुम्हारे लिए तो ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करना फ्री का काम है, बट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर है। मुझे पता चलता है कि लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे चैनल पे आ रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, प्यारा सा कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर है और मुझे ऐसे डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाकी क्रिप्टो के थ्रू तुम कैसे प्रोफॉर्म अकाउंट बाय कर सकते हो, कैसे तुम पे आउट ले सकते हो, सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर अप कर दिया है। बट रिसेंटली तुम लोगों की तरफ से इतना ज्यादा एक हाई डिमांडेबल वीडियो टॉपिक आया है कि बिंगेक्स के थ्रू हम कैसे प्रोफॉर्म अकाउंट बाय कर सकते हैं, कैसे हम पे आउट एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है। तो ये वाला वीडियो देखोगे तो तुम्हें बिंगेक्स के थ्रू अकाउंट कैसे बाय करना है प्रोफॉर्म, डिटेल प्रोसेस तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा, किस तरीके से चीजों को करना है। थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस, तो तुम इस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे। साथ ही साथ जो भी प्रोज है, कौन सा बिंगेक्स को यूज करने का, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले तुम्हें जो चीजें जानने की जरूरत है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो जाके वीडियो को देखोगे, सारी चीजें समझ जाओगे, तो जाओ देखो और चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बाकी ऑल इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।